सोचिए 5 साल में सैलरी 3 लाख रुपए से सीधे 33 लाख रुपए सालाना। हम्म। सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगता है, राइट? हाँ, बिल्कुल फिल्मी। आज हम एक ऐसी असल कहानी का मतलब गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं जो कुछ समय पहले ऑनलाइन सामने आई थी। अच्छा। जी, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने बहुत मामूली शुरुआत की, लेकिन सिर्फ कुछ सालों में अपनी लगन और सही फैसलों से कमाल का करियर ग्राफ बनाया। हम्म। हमारे पास उनके सफर के कुछ बहुत दिलचस्प पहलू हैं जिन पर बात करेंगे। हाँ, तो चलिए फिर इस सफर के मुख्य पड़ावों को, मुश्किलों को और हाँ, सीखों को समझते हैं। देखते हैं कि इस अनुभव से क्या खास बातें निकल कर आती हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है 24 साल की उम्र में, पीएचडी की पढ़ाई बीच में छोड़कर अमेरिका से भारत वापसी। हाँ हाँ। मतलब भविष्य को लेकर कोई सर्टेनिटी नहीं थी, पैसों की सख्त जरूरत थी और ना कोई एमबीए डिग्री, ना कोई बड़ा नेटवर्क। कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था एक तरह से। हाँ बिल्कुल। अखबारों में विज्ञापन देखना, वॉक इन इंटरव्यू देना, मतलब काफी स्ट्रगल किया उन्होंने। जी, शुरुआती दिन मुश्किल रहे होंगे। और पहली नौकरी मिली, आप अंदाजा लगाइए कितनी सैलरी पर? महीने के सिर्फ 14,746 रुपए। 14,746 रुपए। हाँ। हाँ। सच तो ये है कि उन्हें खुद नहीं पता था कि कितनी सैलरी मांगनी चाहिए। तो जब कंपनी ने 15,000 ऑफर किए, वो उनकी उम्मीद से भी ज्यादा थे। अच्छा, मतलब एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा नहीं थी उस वक्त। बिल्कुल नहीं। लेकिन यहां से कहानी दिलचस्प होती है। हाँ, क्योंकि जल्दी उन्हें अपनी मतलब प्रोफेशनल लिमिटेशंस का एहसास हुआ होगा। एग्जैक्टली। उन्होंने शायद देखा कि मैनेजमेंट डिग्री वाले जो साथी थे वो काम को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं बिजनेस की। हाँ, बारीकियां पकड़ पा रहे थे। जी बिल्कुल। यहीं पर आईएसबी यानी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हाँ। का ख्याल आया, 1 साल का तेज एमबीए प्रोग्राम। लेकिन वो तो काफी महंगा प्रोग्राम है, राइट? हाँ, काफी महंगा। और परिवार ने पहली बार लोन लिया इसके लिए। ये एक बड़ा कदम था। ये तो काफी बड़ा फैसला रहा होगा, मतलब खासकर तब जब पहली सैलरी इतनी कम हो। ये रिस्क कैसे लिया उन्होंने? देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यह एक कैलकुलेटेड रिस्क था। सिर्फ भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला नहीं। अच्छा, मतलब सोचा समझा। बिल्कुल। उन्होंने बाकायदा डेटा देखा कि क्या आईएसबी से एमबीए करने के बाद कम से कम 35,000 रुपए महीने की नौकरी मिल सकती है, और डेटा ने कहा हाँ। तो इस डेटा पॉइंट के आधार पर उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया, फाइनेंशियल प्रेशर के बावजूद भी। कमाल है, डेटा पर आधारित फैसला। लेकिन आईएसबी के बाद भी रास्ता आसान नहीं रहा होगा। खासकर टॉप कंसल्टिंग फर्म्स में जाना, वो तो बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल। टॉप कंसल्टिंग कंपनियों जैसे बीसीजी और एटी केयरनी में घुसना बहुत चैलेंजिंग होता है। उनका बीसीजी का इंटरव्यू वो अच्छा नहीं गया। अच्छा। और एटी केयरनी के दूसरे राउंड में भी वो लड़खड़ा गए। मतलब ऐसा लगा कि शायद मौका हाथ से निकल गया। ओहो, फिर क्या हुआ? मतलब कहानी खत्म? नहीं नहीं, यही कहानी में एक मोड़ आता है। किसी ने उन पर भरोसा दिखाया, शायद उनकी पोटेंशियल देखकर या कुछ और बात रही होगी, उन्हें एक और मौका दिया गया। अरे वाह, मतलब एक सेकंड चांस। हाँ, एक और मौका। और इस बार? हाँ, उन्होंने क्या किया? इस बार उन्होंने पूरी जान लगा दी। नतीजा? सीधे 12 लाख सालाना पैकेज वाली नौकरी। 12 लाख? कहाँ 14,000 महीने के और कहाँ 12 लाख साल के? जी हाँ, और बात यहीं खत्म नहीं हुई। सिर्फ 18 महीनों के अंदर वो उस फर्म में सबसे तेजी से प्रमोट होने वाले एम्प्लॉय बन गए। क्या बात है! ये दिखाता है कि जब मौका मिले तो कैसे पूरी शिद्दत से उसे भुनाना चाहिए। बिल्कुल। और 2009 तक जब उन्होंने वो कंपनी छोड़ी, तब उनकी उम्र थी सिर्फ 29 साल। उनकी सालाना सैलरी अंदाजा लगाइए। हमने शुरू में ही बात की थी, 33 लाख रुपए। सही, 33 लाख सालाना पहुंच चुकी थी महज 5 साल में। 3 लाख से 33 लाख तक का सफर। अनबिलीवेबल ग्रोथ। ये दिखाता है कि सही मौके को पकड़कर और उस पर कड़ी मेहनत करने से क्या हासिल किया जा सकता है, खासकर जैसा आपने कहा जब कोई आप पर एक चांस ले रहा हो। हाँ, और इस पूरी कहानी का निचोड़ उन्होंने खुद एक जगह बताया, और वो लाइन मुझे बहुत दिनों टच की। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, मैं यहाँ तक इसलिए पहुंचा क्योंकि लोगों ने मुझ पर दांव लगाया, मुझ पर यकीन किया। मैं हमेशा उनका आभारी रहा और मैंने दोगुनी मेहनत की। कितनी बड़ी बात है ये। बहुत गहरी बात है। ग्रैटिट्यूड और फिर उस भरोसे पर खरा उतरने के लिए डबल मेहनत। हाँ। जब कोई आप पर भरोसा करे तो उस भरोसे को कायम रखने के लिए खुद पर और ज्यादा काम करें। सही कहा। और ऑनलाइन भी लोगों ने इस कहानी की ईमानदारी, हिम्मत और विनम्रता को बहुत सराहा है। मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे। अच्छा, क्या कह रहे थे लोग?
जैसे ग्रिट और ग्रैटिट्यूड का बेहतरीन उदाहरण, हर अवसर का सम्मान करना सीखा, इस तरह की बातें। ये दिखाता है कि ऐसी सच्ची कहानियां लोगों को कितनी प्रेरणा देती हैं। ये सिर्फ सैलरी के आंकड़े नहीं है, बल्कि एक पूरे माइंडसेट की कहानी है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से टेक अवे क्या है, मतलब निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, साफ है कि सही मौके मिलना जरूरी है। लक भी एक फैक्टर हो सकता है, शायद। हाँ, थोड़ा लक तो होता ही है। लेकिन जब वो मौके मिलें तो खुद पर विश्वास करना, जैसे उन्होंने डेटा ड्रिवन फैसला लिया, और फिर जी जान लगाकर मेहनत करना। हाँ, वही असल कहानी लिखता है, मेहनत और वो भरोसा कायम रखना। जी। और यहाँ एक विचार मैं सबके लिए छोड़ना चाहूंगी, सोचने के लिए। बताइए। हम अपनी जिंदगी में कितनी बार ये पहचान पाते हैं कि कोई हम पर दांव लगा रहा है, चाहे वो हमारे मैनेजर हो, परिवार हो या कोई दोस्त। वो भरोसा छोटा हो या बड़ा, क्या हम उसे रेकग्नाइज कर पाते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। और उन पलों में हम सचेत रूप से खुद भी डबल डाउन यानी दुगनी मेहनत करने का फैसला कैसे ले सकते हैं? कैसे उस भरोसे का मान रख सकते हैं? बिल्कुल। ये सवाल अपने आप से पूछना जरूरी है। एक बहुत अच्छा पॉइंट है ये सोचने के लिए।